दुख और सुख ये दो नाम हैं, पर जो इंसान दुख भुगतता है तो रोता है, जब सुख पाता है तो अहंकार में जीता है। जो इंसान अहंकार में सुख में जीता है वह इंसान दुख जरूर पाएगा। जो इंसान दुख से सामना करता है और दुख से डटकर मुकाबला करता है, सुख उसके कदम चूमेगा। दुख से सामना वही कर सकता है जो आत्मबल पर चलता है, और सुख का सामना भी वही कर सकता है जो आत्मबल पर चलता है। कहते हैं सुख पे अभिमान न करना, दुख में क्रोध न करना। दुख दूसरों से मिलता है और सुख भी दूसरों से मिलता है। चुनना अपने हाथ में है। हम जो बांटेंगे वही हमारे सामना करेगा। हम सुख बांटेंगे तो हमको सुख मिलेगा, हम दुख बांटेंगे तो दुख मिलेगा। प्रथम हमारा ज़्यादा जीवन अपने परिवार के संग चलता है, रिश्तों के संग चलता है। रिश्तों में हम जो भी बांटते हैं वही हमको रिटर्न होकर मिलता है। दोस्ती यारी में भी जैसा हम चलते हैं वैसे ही हमारे मित्र हमको लौटाते हैं। हर इंसान की, हर मन की चाहत है ब्याज देने की। ब्याज जोड़कर उससे अधिक देता है। हम जिसको थोड़ा दुख देंगे, 1 रुपया दुख देंगे, वो 1.25 रुपया दुख देगा। हम 1 रुपया सुख देंगे तो 1.25 रुपया हमको सुख देगा। ये हर मानव की मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति से जब इंसान की समझ चलती है तब इंसान का आत्म मनन होता है। जो इंसान मन के मनन से चलता है तो कुछ सोचता नहीं, और 25 साल के बाद में उसके पेपर की रिजल्ट आती है। करनी का सच उसका सामना करता है, तब रोता है और पछताता है और भटकता है। द्रोणाचार्यों के चुंगल में आकर फंसता है और कलावंत का जन्म होता है। कलावंत की 108 कलाएं हैं। 108 कलाएं झूठ और फरेब से जुड़ी हुई है। जो द्रोणाचार्यों के पास में ज्ञान लेने जाता है वह कलावंत हो जाता है। कोई 5 सीखा है, कोई 25 सीखा है। जितना अधिक कलाएं सीखा हुआ व्यक्ति है, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है, कुरुवंश है। जितनी बड़ी शिक्षाएं द्रोणाचार्यों से लेता है उतना वो कला में निपुण होता है। और कलाओं से जीने वाला व्यक्ति अपने आप को चतुर समझता है और सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने की हर समय चेष्टा करता है। पर मनन करके देखो, बेवकूफ़ कोई नहीं बनता, स्वयं बनता है। क्योंकि हम जो बांट रहे हैं उसका सवाई होकर हमारा सामना करेगा, पर उसका सामना 25 साल बाद होगा। इंसान जो भी बोता है उसकी रिजल्ट 25 साल के बाद में आती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो 1 साल के बाद में हमारे को रिजल्ट आती है, पर उसमें प्रथम 1 ही आता है और आखिरी में प्रथम 1 आता है। अर्थात जो लापरवाही से जीता है तो लास्ट का 1 नंबर दुखों से भरा हुआ इंसान दुखी प्रेत आत्मा के समान जिएगा और मरने की दुआई करेगा। हर समय अपने आप से मृत्यु को पुकारेगा। संसार का सच हमारे आंखों के सामने में है, पर हम अपने सच से बेखबर है। ईश्वर कहते हैं, कर्म करता तू, लिखणियाँ तू, पावणियाँ तू, पर समझ तेरी बंद। जो इंसान लिखता है नासमझ होकर लिखता है। यादें अक्सर भूला नहीं करती। बचपन से लेकर मरण तक हर कर्म यादों में रहता है, और वही यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका सवाई होकर हमको वापस मिला नहीं है। ईश्वर न्यायाधीश
कहता है तूने जो किया उसका सवाई होकर मैं लौटाऊंगा और इसी जन्म में तू पाएगा। और हर एक इंसान उसी जन्म में सवाई पाता है।